आगम धारा के पुण्यार्चक हैं श्री धवल पारेख, श्री मंथन शाह, गुजरात। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोय सव्वसाहूनं। त्रिलोकवर्ती, त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेशियों को सविनय प्रणाम, नमस्कार, वंदन। श्रवण बेलगोल के प्रख्यात विंध्यगिरी पर्वत के शिखामणि स्वरूप गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी को नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। गोमटेश स्तुति किंवा गोमटेश अष्टक प्राकृत भाषा में निबद्ध उपजाति छंद है। रचनाकार आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं, जिनके मंगल सानिध्य में गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी प्रतिष्ठित हुए थे। अब सातवें काव्य में आचार्य कहते हैं, आसन्न जो पे खदि सच्छ दिट्ठी सौखेण वंचा हयदोस मूलम विराय भावं भरहे विसल्लम तंगोमटेसम प्रणमामि नित्यम। सच्च दिट्ठी जो आसम न पेखदी, स्वच्छ है दृष्टि जिनकी, अर्थात जिनकी दृष्टि में कोई विकार नहीं है, वे पेखदी देखते हैं। जो भी दिख रहा है वो देखते तो हैं, लेकिन आसम न, आशा पूर्वक नहीं देखते। स्वार्थी मनुष्य किसी व्यक्ति को, किसी भी घटना को, किसी भी वस्तु को अथवा किसी भी दृश्य को जब अपने से जोड़कर देखता है कि इससे मेरा क्या लाभ हो सकता है, तो फिर उसकी दृष्टि आशा युक्त हो जाती है। वो आशा पूर्वक देखता है। पर गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी देख रहे हैं, एक सहज निर्विकार दृष्टि है उनकी। वो दृष्टि नासा दृष्टि भी नहीं है, नासाग्र दृष्टि भी नहीं है, वो सहज दृष्टि है। सहज दृष्टि में एक अलग शांति झलकती है। न तीक्ष्ण है, न किसी को घूरती हुई दृष्टि है। ऐसा लगता है जैसे पारदर्शी दृष्टि के धारी हैं। यदि उनकी आंखों के सामने भी कोई चला जाए तो ऐसा लगेगा कि वो आंखें मुझे पार करके कहीं और जा रही हैं। ये दृष्टि दर्शक के अंदर ये विचार उत्पन्न कर सकती है कि हे प्रभु, आप तो सहज दृष्टि से इस जगत को देख रहे हैं,
आप दृष्टा है, कर्ता भोक्ता नहीं है। इस समय मैं आपके दर्शन कर रहा हूं। आपकी आंखों को देखकर मुझे ऐसा पहली बार लग रहा है कि एक दृष्टा की आंख मेरे सन्मुख है। मैंने कर्ता की आंखों को देखा है, मैंने भोक्ता की आंखों को भी देखा है। दृष्टा की आंखें तो बड़ी दुर्लभ होती है। कभी कोई अपने ख्यालों में खोया होता है और उसकी दृष्टि कहीं पड़ रही होती है। पल भर के लिए लगता है कि इस दृष्टि में भी कोई ऐसा बंधन या ऐसी कोई आसक्ति नहीं है। पर कुछ समय बाद समझ में आता है कि दृष्टि कुछ और कह रही है और स्थिति कुछ और है। अति दुर्लभ है ये दृष्टि। दृष्टा की दृष्टि बहुत दुर्लभ है और वो भगवान की आंखों में देखने मिलती है। तो आशापूर्वक जो नहीं देखते, स्वच्छ दृष्टि है। स्वच्छ का अर्थ निष्पाप, निर्विकार। सौखीन वांछा है दोष मूलम। दोष के मूल को जिन्होंने हत्या कर दिया, समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। सर्व दोषों का मूल मोह है। उस मोह को जिन्होंने नष्ट कर दिया, उनकी सुखे न वंछा, सुख की कोई वांछा नहीं रह गई। सुखाभिलाषा से बाहुबली स्वामी रहित है। वो सुख नहीं चाहते, क्योंकि जिसको सुख समझा जाता है वो एक आभास है। सुख जैसा लगता है, सुख है नहीं। प्रवचन सार में एक गाथा है आचार्य कुंद कुंद स्वामी की। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लब्धम तम सुखम दुखमें वृतः। जो पराधीन है, जो बाधाओं से बाधित होने योग्य है, अर्थात बाधा आ पड़ने पर जो बाधित हो जाता है और बाधा न आने पर भी जो विच्छिन्न होता है, अर्थात अपना समय पूरा करके समाप्त हो जाता है, मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, और जो बंधन का कारण है, उस सुख में फंसने वाले उस सुख से बंध जाते हैं और वो मकड़ी के जाल के समान उसमें फंसते चले जाते हैं, निकल नहीं पाते। मृत्यु आ जाती है लेकिन वो इंद्रिय सुख छूटते नहीं हैं, छोड़े नहीं जाते। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि किसी को कोई मिष्टान्न दिया जाए तो बड़े दिनों के बाद उसको जब मिष्टान्न नसीब होता है तो उत्कंठा के साथ वो उसको उठा करके खाता है और उसका लुत्फ उठाता है, आनंद मग्न हो जाता है। उस समय वो अपने मित्रों से भी बातचीत करना बंद कर देता है और उस सुख में मग्न होता है। लेकिन वही वस्तु यदि उसको बार बार दी जाती है तो 2-4 बार तक तो वो उस खुशी का अनुभव कर सकता है, लेकिन जब बार बार उसको वही वही वस्तु दी जाती है तो रस घटने लगता है, रुचि न्यून होने लगती है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि यदि उसको भरपेट उसकी मनपसंद वस्तु दी जाए तो आखिरी कौर खाते समय तो उसको ऐसा लगता है कि बस बस अब और मत लाना,
उसको भारी पड़ने लगता है। वस्तु वही है, उसकी सामग्री भी वही है जिससे वो निर्मित हुई है, जीव भी वही है, खाने वाला भी वही है, लेकिन वो सुख ऊपर नीचे हो रहा है। जितना अधिक उसका सेवन कर रहे हैं उतनी अरुचि बढ़ रही है। विषम है ये। इसलिए ऋषि मुनियों ने, ज्ञानी भगवंतों ने यही कहा है कि जिसको संसारी प्राणी सुख मान रहा है वो एक आभास है। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी तो कह रहे हैं कि तम सुखम दुखमेव तहा, वह सुख दुख ही है जो पराधीन हो, बाधाओं से बाधित हो, नश्वर हो, बंधन का कारण हो और विषम हो। वो दुखी तो हो सकता है पर क्षणिक आह्लाद उत्पन्न होता है उस काल में, और उस आह्लाद की जो प्यास है वो आगामी काल में भी सुख की कामना उत्पन्न करती है, और सुख की कामना सिद्ध करती है कि सुख है नहीं। जो चीज होती है उसकी कामना नहीं होती, जो चीज नहीं होती उसी की कामना होती है। तो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती बाहुबली स्वामी गोमटेश भगवान से कह रहे हैं कि जो सुख की वांछा से रहित है, क्योंकि मोह को नष्ट कर चुके हैं, मोह के कारण भ्रम होता है, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, मैं हो ही जाऊंगा, सुखी हो ही जाऊंगा, अभी थोड़ी कसर रह गई थी, अगली बार मैं पूरा सुखी हो जाऊंगा, और करता रहता है। पर कामना का कोई और छोर नहीं आता, जीवन का छोर आ जाता है और करते करते, एंड आई वांट दिस एंड दिस एंड दिस, एंड करते करते एंड हो जाता है, नाटक समाप्त हो जाता है, मृत्यु आ जाती है, जो कुछ भी चाहा था वो सब यहीं छूट जाता है। तो दोषों के मूल मोह को हत करने के कारण बाहुबली स्वामी सुख की वांछा नहीं करते, अर्थात उनको सुख नहीं चाहिए। और सुख न चाहने वाला वही हो सकता है जो सुखी हो। कोई ऐसा अतीन्द्रिय, अलौकिक, अपूर्व, अनुपम, अचिंत्य सुख उन्होंने तपस्या द्वारा प्राप्त किया हुआ है, जिसके कारण उनको अब सुख की इच्छा नहीं है। और एक विशेष जानकारी दी आचार्य महाराज ने, संभवतः इस काल के प्रभाव से जो जन वार्ताएं होती हैं, महापुरुषों के विषय में भी कुछ धारणाएं होती है लोगों की, उसका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं, विराय भावम बरहि विसल्लम, विराग भाव जिनमें भरा हुआ है, ये विराग सुलभ नहीं है। ये विराग जिसको वैराग्य कहते हैं, उसी वैराग्य को दूसरे शब्दों में विराग भाव कह दिया है। विरागस्य भावः वैराग्यम, संस्कृत भाषा में शब्द रचना इस प्रकार से होती है। तो विरागता अथवा वैराग्य ये द्वेष नहीं है, राग तो नहीं है, स्पष्ट है, लेकिन द्वेष भी नहीं है। इसका उदाहरण है, एक दृष्टांत, जैसे कोई व्यक्ति कहीं चला जा रहा है और उसको कोई ऐसा प्रतिष्ठान दिखाई पड़े, ऐसी दुकान दिखाई पड़े जहां बहुत सी सामग्रियां उपलब्ध हैं, पर उसके काम की कोई सामग्री नहीं है।
तो उसको ना उस दुकान के प्रति लगाव होता है, नहीं नफरत होती है, तटस्थ भाव होता है और वो आगे बढ़ चलता है। बस इसी तरह जब जीवन में कभी कोई ऐसा पल आ जाता है कि जहां लगाव टूट जाता है और घृणा भी नहीं होती, एक तटस्थ भाव होता है और लगता है कि लगाव के कारण मैं जहां फंसा हुआ था अथवा घृणा के कारण मैंने जो गांठ बांध ली थी, ये दोनों मेरे किसी काम की नहीं है। न लगाव से मुझे कोई लेना देना है और न नफरत से मुझे कोई सिद्धि प्राप्त करनी है। मैं इन दोनों से दूर हटकर साधना द्वारा, तपस्या द्वारा, दीक्षा द्वारा अपनी आत्मा पर जो मैल जमा रखा है मैंने, बरसों के राग द्वेष मोह के कारण जो मैंने अपने ऊपर परतें डाल रखी हैं, उनको अब तटस्थ होकर, विरक्त होकर, विवेक के साथ, तत्व ज्ञान के साथ, अनुकरण के साथ नहीं, एक निर्मल दृष्टि के साथ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक मैं सम्यक चारित्र में जाना चाहता हूं। यह वैराग्य होता है। वैराग्य प्रपंचों से निकालता है, प्रपंचों में उलझाता नहीं है। वैराग्य के साथ करुणा भी होती है। वैराग्य के साथ निस्वार्थ प्रेम भी हो सकता है। वैराग्य के साथ उत्साह भी हो सकता है। वैराग्य के साथ स्फूर्ति भी हो सकती है। शक्ति, शांति, भक्ति भी होती है। पर वैराग्य के साथ वो गांठ बांधने वाली स्थिति नहीं होती। बार बार शास्त्रों के वचन सुनने से, शास्त्र पढ़ने से और अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से वैराग्य दृढ़ होता है। तो वैराग्य संपन्न होने के कारण गोमटेश्वर बाहुबली भगवान यहां छवि रूप में है, जो वास्तव में हुए थे आदि ब्रह्मा के पुत्र तीर्थंकर वृषभ देव के लाडले। मरकत मणि के समान उनका वर्ण था, कुछ हरित आभा थी उनकी। वैराग्य संपन्न थे और वैराग्य का कारण भी बड़ा अनूठा है। कोई साधारण घटना नहीं थी वो। जब उनके ज्येष्ठ भ्राता 3 दूतों के मुख से 3 समाचार सुनते हैं, सभी एक साथ उनकी सभा में अनुमति पूर्वक उपस्थित होकर क्रमशः अपने समाचार कहते हैं। एक षड ऋतु के पुष्प और फलों को अर्पित करके कहता है कि हे सम्राट, आपके पिताश्री को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। जो उन्होंने सैकड़ों वर्ष तपस्या की, वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। भरत अत्यंत प्रसन्न होकर सिंहासन से उठकर 7 डग चलते हुए उस दिशा में प्रणाम करते हैं जहां पिताश्री ने तपस्या का फल प्राप्त किया, कैवल्य को प्राप्त किया। दूसरा समाचार मिलता है कि
आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। 1000 आरे वाला दिव्य प्रकाशमान चक्र प्रकट हुआ है। तो भरत क्षत्रिय होने के नाते उस आयुध की भी विनय करता है, पर यथाक्रम और यथा योग्य चक्र रत्न की भरत पूजा करते हैं। और 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों की अर्चना करते हैं। ऐसे चक्रधर भरत तीसरे दूत के मुख से सुनते हैं कि आपकी महारानी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। तो फिर अंत में भरत पुत्र रत्न का मुखड़ा देखने चले जाते हैं। समवसरण जाते, भगवान के दर्शन करते हैं। और उनके जो छोटे भाई वृषभसेन थे वो दीक्षा लेकर गणधर पद को प्राप्त हो जाते हैं। छोटी बहन जो ब्राह्मी थी वो दीक्षा लेकर गणिनी पद को प्राप्त हो जाती हैं। वो समवसरण में देवों के द्वारा ये अर्चित होते हैं, पूजित होते हैं। दोनों पूजित होते हैं, गणधर भी और गणिनी भी। गणधर समवसरण के आचार्य परमेष्ठी और गणिनी उसी समवसरण में आर्यकाओं की आचार्या गुराणी, वो गुरु और ये गुराणी, भाई बहन देवों के द्वारा पूजित। जब भरत भगवान की भरपूर भक्ति करके और उनकी दिव्य वाणी सुनकर संतुष्ट होकर वहां से लौटते हैं, रत्न तो अर्पित कर ही दिए थे, लेकिन अपने भ्रातृ रत्न को भी उन्होंने अर्पित कर दिया, क्योंकि वृषभसेन ने दीक्षा पूर्व अपने बड़े भाई से अनुमति ली कि भैया मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, आप अनुमति दीजिए। तो फिर उन्होंने जो रत्न चढ़ाए थे उसके साथ साथ फिर वृषभसेन को भी भगवान के लिए अर्पित कर दिया कि मेरा छोटा भाई है, ये दीक्षा लेना चाहता है, मैं इसको अनुमति देता हूं। फिर वो दीक्षा लेकर गणधर हो जाते हैं। और जब दिग्विजय करके भरत हजारों वर्षों तक 6 खंडों को जीतते हैं, पूरे भरत क्षेत्र के सम्राट बनकर के वापस लौटकर अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या के प्रवेश द्वार पर वह चक्र रुक जाता है। चक्रवर्ती का चक्र रुक जाता है। अब बड़ी समस्या, निमित्त ज्ञानी से पुरोहित से पूछते हैं कि क्या कारण है, चक्र नगर प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है। वो कहते हैं एक अवरोध आ रहा है। कौन सा अवरोध? क्या मेरा कोई शत्रु शेष है? क्या कोई ऐसा राजा है जिसने मेरे आधिपत्य को स्वीकार न किया हो? तो वो कहते हैं कि हे सम्राट, आपके जो छोटे भाई हैं वो आपको बड़ा भाई मानते हैं और बड़े भाई के रूप में आपको प्रणाम भी करते हैं, लेकिन आपके छोटे भाई आपको चक्रवर्ती नहीं मानते। तब भरत सबके यहां दूत प्रेषित करते हैं और कहते हैं कि अब मेरा नियोग है, मैं षटखंड का स्वामी हूं, आप लोग अपनी औपचारिकता पूर्ण कर लो, मुझे कोई भेंट चढ़ा दो और चक्रवर्ती के रूप में प्रणाम कर लो, क्या बिगड़ जाता है। तब उनके सारे भाई विचार करते हैं कि उनको प्रणाम करके हमें उनके अधीन होना होगा, पराधीनता स्वीकार करनी होगी। पराधीन सुख से स्वाधीन दुख उत्तम होता है, ऐसा विचार कर वो अपने पिताश्री के मार्ग पर बढ़ जाते हैं, लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं करते। जो मस्तक तीर्थंकर के चरणों में झुका है वो किसी चक्रवर्ती के चरणों में कैसे झुक सकता है। चले जाते हैं। एक भाई है जो त्याग, तपस्या, दीक्षा, वैराग्य का विचार नहीं करता, बल्कि वो दूत को कहता है कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता की दाहिनी भुजा कुशल तो है। बड़ा सुंदर संवाद है दूत और
पोदनपुर नरेश, राजा बाहुबली के बीच। और फिर अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि ज्येष्ठ भ्राता के रूप में तो मैं उनकी पूर्ण विनय करता हूं, उनको बारंबार प्रणाम करता हूं, पर यदि वो अधिकार पूर्वक मेरा मस्तक झुकाना चाहते हैं तो वो अधिकार उनको मैं तभी दूंगा जब वो मुझे अपने बाहुबल से पराजित कर दे। दूत उनकी शक्तियों का वर्णन करके कहता है कि चक्रवर्ती को रुष्ट करना उचित नहीं होगा। उनने हजारों राजाओं पर विजय प्राप्त की है। बाहुबली मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि रुष्ट होना या न होना उनके ऊपर है, पर मेरा मस्तक बलपूर्वक झुकाया नहीं जा सकता। दूत कहता है कि आपके न झुकने से सेनाओं में भिड़ंत होगी, युद्ध होगा रणांगण में, योद्धा मारे जाएंगे, विनाश लीला विस्तृत होगी। आप महापुरुष हैं, आपके ज्येष्ठ भ्राता चक्रवर्ती हैं, आप कामदेव हैं। क्या महापुरुष इतने क्रूर हो सकते हैं? क्या इतनी हिंसा आपको इष्ट होगी? बाहुबली कहते हैं, यशो वधः प्राणी वधात गरीयान, सम्मान का नष्ट हो जाना प्राणों के नाश से बड़ा विनाश है। मैं अपने स्वाभिमान की, अपने गौरव की, अपनी आन की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। बाहुबली के अटल अभिप्राय को जानकर दूत राजा भरत को संदेश देते हैं कि उनका ऐसा ऐसा विचार है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती है, पर दोनों के मंत्री बड़े विवेकी थे। उन्होंने दोनों राजाओं को समझाया कि हे राजन, यदि आप दोनों भाई परस्पर धर्म युद्ध कर लें तो जन हानि तो नहीं होगी। आप 3 युद्ध कर लीजिए, विजय पराजय का निर्णय हो जाएगा। दोनों ने बात को स्वीकार किया। मंत्रीगण जानता था कि मोक्षगामी महापुरुष हैं। ये इस प्रकार युद्ध में अंत को प्राप्त होने वाले मानव नहीं है, ये तो महामानव है, मोक्ष जाने वाले महापुरुष हैं। और तीनों युद्ध में दृष्टि युद्ध, पहला युद्ध, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखेंगे। जिसकी आंख पहले झपक जाए वो पराजित, और जिसकी आंखें खुली रहे वो विजेता। बाहुबली जीत जाते हैं। ऊंचाई अधिक थी बाहुबली की। फिर दूसरे युद्ध में जल युद्ध होता है। जल में उतरकर दोनों एक दूसरे पर पानी उछालेंगे। जो विचलित होगा वो पराजित, और जो अप्रभावित रहेगा वो विजेता। बाहुबली जीत जाते हैं। तीसरा मल्ल युद्ध था, जिसको पहलवानों की कुश्ती कहा जाता है आज के दिनों में, रेसलिंग। उसमें भी दोनों भाइयों ने मिट्टी के अखाड़े में कुश्ती की, और कुश्ती की जो वेशभूषा होती है उसी को धारण किया उन्होंने। लेकिन बाहुबली ने स्फूर्तिवश भरत को ऐसे ऊपर उठा लिया। फौलादी बलवान भुजाएं थी उनकी, ऊपर उठा लिया। सारे दर्शक स्तब्ध रह गए। पर अकस्मात बाहुबली के मन में विचार आया कि कुछ भी हो, मैं युद्ध तो कर रहा हूं।
है तो मेरे बड़े भैया। तो उन्होंने नीचे नहीं पटका उनको और धीमे से जमीन पर उतार दिया। भरत की आंखें नीची हो गई। तीनों युद्ध में वो पराजित थे। चक्र का स्मरण करते हैं और फिर बाहुबली को अपने चक्रवर्तित्व में व्यवधान मानकर, बाधा मानकर, विरोधी मानकर चक्र चलाते हैं। पर वो चक्र उन मोक्षगामी का बाल बांका नहीं कर पाता। बाहुबली वो चक्र उनको लौटाकर फिर उनके चरणों में नमस्कार करके कहते हैं कि भैया, मैंने इस संसार की असारता को देख लिया। एक राज्य के पीछे भाई भाई का शत्रु बन जाता है। मुझे इस राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पृथ्वी को संभालो। मैं पिता के मार्ग पर जाता हूं। मैं अपने बड़े भाइयों को, अपने उन भाइयों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपका संदेश पाकर ही दीक्षा ले ली थी। मैं चलता हूं, मुझे क्षमा करना। भरत बाहुबली की आंखों में देखते हैं और उनकी आंखें भी भर आती हैं। तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे? मेरा कौन बचा है यहां पर? सब चले गए, मेरा अपना कोई नहीं है। फिर बाहुबली तो छोड़ के चले जाते हैं, दीक्षा लेकर तपस्या में खड़े रहते हैं। तो ऐसा वैराग्य था उनको कि भरत के प्रति वो निश्चल्य थे। उनके अंदर कोई कांटा नहीं था, साफ थे। तो ये समाधान आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने दिया है कि बाहुबली को कोई शल्य नहीं थी। ऐसे बाहुबली स्वामी को, उन गोमटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। आशा से जो नहीं देखते स्वच्छ दृष्टि धारक स्वामी, सुख के इच्छुक नहीं रहे जो दोष मूल नाशक नामी। भरत भ्रात पर शल्य रहित जो दृढ़ विराग से रंजित है, सर्वकाल वे गोमटेश प्रभु मेरे द्वारा वंदित है। जय गोमटेश। जैनम जय तुशासनम, जैनम जय तुशासनम, जैनम जय तुशासनम। आगम धारा के पुण्यार्चक थे